student, welcome back with Ram sir with a new chapter. Photoelectric effect and matter waves. तो 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद में एक नए जोश और नई उमंग के साथ नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। यह आपकी बुक के अकॉर्डिंग 30 नंबर का चैप्टर है और यह चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। और मॉडर्न फिजिक्स जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो फिलहाल रिसर्च जो चल रही है वह मॉडर्न फिजिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है। और हॉलीवुड की जो मूवियां बन रही है वह भी मॉडर्न फिजिक्स पे बन रही है। जैसे अपन बात करें एग्जांपल के तौर पे तो आपकी आयरन मैन, एंट मैन और जितनी भी एक्शन मूवियां जो है वह इस मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है। और आजकल तो बॉलीवुड में भी जो मूवियां बन रही है वह इसी मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है। तो जो रिसर्च चल रही है वो सारी की सारी रिसर्च इस मॉडर्न फिजिक्स पे है। तो अगर आप भी रिसर्च में जाना चाहते हो तो यह मॉडर्न फिजिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़नी पड़ेगी। और अगर नहीं भी जाना चाहते तो भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यह आरबीएसई बोर्ड में जो है यह 4 मार्क्स के है चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो इस चैप्टर का अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें इससे पहले अपन थोड़ा सा लास्ट चैप्टर को दोबारा डिस्कस करते हैं, तो वहीं से इसकी थ्योरी निकल के आएगी। तो लास्ट चैप्टर जो था अपना, वो लास्ट चैप्टर कौन सा था? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, या इसी को बोल लेते हैं अपन ने वेव ऑप्टिक्स। तो नेचर ऑफ लाइट और वेव ऑप्टिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था? लाइट की नेचर की स्टडी की थी और उस लाइट की नेचर की स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। तो इसमें पहली थ्योरी जो दी थी वो थी न्यूटन पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो न्यूटन पार्टिकल थ्योरी क्या थी लाइट की? न्यूटन पार्टिकल थ्योरी थी कि किसी भी सोर्स से जो लाइट इमिटेड होती है, मान लो यह क्या है? सोर्स है। तो इससे जो लाइट इमिटेड होगी वह लाइट इमिटेड स्मॉल पार्टिकल के रूप में होगी। ये जो लाइट है यह छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में इमिटेड होती है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल थे इनको बोला था अपन ने कैप्सुलर। यह जो थी यह थ्योरी दी गई 17 सेंचुरी के लास्ट में या 18 सेंचुरी के आसपास जो है यह थ्योरी दी गई। न्यूटन ने बताया सबसे पहले कि लाइट जो होती है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है और उन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया? कैप्सुलर नाम दिया। उसके बाद में जो है नए साइंटिस्ट आए 18 सेंचुरी में और उन साइंटिस्ट का नाम था हाइगेंस। हाइगेंस थ्योरी। तो हाइगेंस नामक साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी कि लाइट जो होती है वह लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। और इस बेस पे लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव के लिए क्या चाहिए? इसके प्रोपोगेशन के लिए अपन को क्या चाहिए? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इन्होंने एक यूनिवर्स मीडियम जो है वो क्या माना? ईथर माना था।
यह जो है नेचर ऑफ लाइट के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं अपन। मीडियम की रिक्वायरमेंट थी और वो मीडियम क्या था, ईथर था। और इस थ्योरी के द्वारा जो है अपन ने क्या क्या फिनोमिना एक्सप्लेन कर दिए, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इन फिनोमिना को जो है अपन ने एक्सप्लेन कर दिए। जबकि न्यूटन पार्टिकल थ्योरी थी उससे अपन ने दो ही चीजें एक्सप्लेन की थी, कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो फिनोमिना तो इससे भी एक्सप्लेन कर दिए थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी में कुछ फिनोमिना और खोज हुई, उनकी और रिसर्च हुई, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो है यह हाइगेन्स थ्योरी दी गई। और फिर जो है यह थ्योरी जो है पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा एक और फिनोमिना पढ़ा था अपन ने, पोलराइजेशन। तो यह थ्योरी जो है पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसके आगे जो है नेक्स्ट थ्योरी दी गई, जिसको बोला था अपन ने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और ये थ्योरी जो है वह किस किस को एक्सप्लेन करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। तो ये सारे फिनोमिना जो हैं इससे एक्सप्लेन हो गए। तो अपन ने क्या कहा, अपन ने कहा कि लाइट जो है वो क्या है, लाइट एक वेव है। सबने 18वीं सेंचुरी में मान लिया कि लाइट क्या है, एक वेव है। 18वीं सेंचुरी में यह कंफर्म हो गया कि लाइट क्या है, एक वेव है। फिर 19वीं सेंचुरी जो है, उस 19वीं सेंचुरी में कुछ और रिसर्च हुई, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो रिसर्च हुई, ये रिसर्च जो है वह किस पे बेस्ड है, ये रिसर्च जो है वह पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, पार्टिकल थ्योरी पे। मतलब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये जो होते हैं यह पार्टिकल्स के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, तब भी लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, रमन इफेक्ट हो रहा है और कॉम्पटन इफेक्ट हो रहा है। लेकिन 19वीं सेंचुरी से पहले अपन ने 18वीं सेंचुरी में क्या मान लिया कि लाइट क्या है, एक वेव है। तो इन दोनों को मिलाते हुए फिर और रिसर्च हुई, तो उससे क्या पता लगाया गया कि लाइट जो है वह एक ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल पाए जाते हैं। तो लाइट क्या है, वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों चीजें हैं। और इन्हीं को मिलाती हुई जो है इस पार्टिकल थ्योरी को, इसको मिलाने एक्सप्लेन करने के लिए जो है, इस पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी। उसके अकॉर्डिंग प्लांक ने क्या माना कि लाइट जो होती है, उस लाइट का एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो होता है, यहाँ पे जो है लाइट का इमिशन हो रहा है, लाइट इमिटेड हो रही है, और यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये जो लाइट का इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस नहीं होता है तो फिर किस तरह से होता है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है। यह लाइट जो है वह रेडिएशन के रूप में होती है, और यह रेडिएशन जो है इसके स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है, ENE, एनर्जी पैकेट्स। तो ये जो लाइट का जो इमिशन है और एब्जॉर्प्शन जो है वह स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में होता है। और ये जो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जो हैं इनको अपन फोटोन कहते हैं। और इस थ्योरी से ये तीनों इफेक्ट जो हैं वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इसीलिए जो है इन सब थ्योरी को मिला करके क्या बोला गया
कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो होती है या फिर वेव जो होती है, वेव जो होती है उस वेव में क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं। और कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, फोटोन पाए जाते हैं। तो वेव जो है उसमें पार्टिकल या फोटोन पाए जाते हैं। तो इस बेस पे अपन क्या कह सकते हैं, इस बेस पे ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वेव में पार्टिकल पाए जाते हैं, वेव में पार्टिकल पाए जाते हैं, उसी तरह से पार्टिकल से रिलेटेड भी कोई वेव हो सकती है। पार्टिकल से रिलेटेड भी कोई वेव होगी और उस वेव को बोला अपन ने, जो वेव पार्टिकल से रिलेटेड होती है उस वेव को बोला अपन ने मैटर वेव। मैटर वेव। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को अपन दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो ये जो पार्टिकल थ्योरी जो है, फोटोन थ्योरी जो है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसकी स्टडी करेंगे। बाकी के जो रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो हैं उनकी स्टडी अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो इस चैप्टर में अपन इस चैप्टर को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। कौन कौन से, एक पार्ट तो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा होगा मैटर वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, जो अपनी फोटोन थ्योरी जो है, नई जो प्लांक की थ्योरी जो है उसकी स्टडी करेंगे। और फिर ये जो फिनोमिना होता है लाइट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी स्टडी करेंगे। और मैटर वेव में अपन कहेंगे कि जिस तरह से वेव में पार्टिकल होते हैं उसी तरह से पार्टिकल से रिलेटेड भी कोई वेव होगी और उस वेव को अपन मैटर वेव कहेंगे। पार्टिकल से रिलेटेड वेव कैसे होगी, जैसे अपन सन से जो धूप आ रही है विंडो से, उसको देखें तो उसमें अपन को छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो उसमें अपन ने क्या कहा कि उस वेव में क्या है, पार्टिकल हैं। इसी तरह से मैं भी एक पार्टिकल हूं, तो जब मैं चलूंगा तो मैं वेव के रूप में चलूंगा। और वेव कैसे चलती है, इस तरह से ठुमक ठुमक के चलती है। तो फिर मैं ठुमकता हुआ क्यों दिखाई नहीं दे रहा आपको, जब मैं चलता हूं तो ठुमकता हुआ क्यों नहीं चलता, वो सारे फिनोमिना जो है अपन इसमें पढ़ेंगे मैटर वेव में। तो ये था अपना चैप्टर। तो अपन चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट पोर्शन जो है चैप्टर का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पहले एक डेफिनेशन आती है, आज केवल अपन इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन क्या होता है, कोई भी जो मेटल होता है उस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है अपने पास में मेटल है, तो इस मेटल में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। किसके कारण, थर्मल एनर्जी के कारण। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं थर्मल एनर्जी के कारण इस मेटल में रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर जो है दौड़ते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इस मेटल सरफेस से बाहर जो हैं वो इमिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अट्रैक्टिव रहते हैं बाई पॉजिटिव आयन से। इन इलेक्ट्रॉनों को जो है वह
अट्रैक्टिव या बाउंडेड बोल सकते हैं, बाउंडेड बाय पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जो होते हैं मेटल में वो इनको बाउंडेड रखते हैं, वो इनको बांधे रखते हैं, तो वो इनको इस मेटल से बाहर नहीं निकलने देते, मेटल में ही ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। अब यदि अपन इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को बाहर से कहीं से कोई एनर्जी प्रोवाइड करवा दे, एनर्जी दे दें, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है यहां से इमिट हो जाते हैं, यहां से मेटल्स की सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक इमिशन कहते हैं। अब ये जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई है अपन ने इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई है, यह एनर्जी 4 तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यह 4 तरीके से इमिट हो सकते हैं। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है थर्मोनिक, थर्मोनिक इमिशन। सेकंड है फील्ड इमिशन। थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और फोर्थ है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन। तो इन चारों इमिशन को जो है अपन थोड़ा सा केवल बेसिक देखते हैं कि ये इमिशन क्या होते हैं। तो चलो अपन चारों इमिशन को देखते हैं। पहला इमिशन जो है वो है थर्मियोनिक इमिशन। तो देखो थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है। यह अपने पास में क्या है? मेटल है। इस मेटल में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस मेटल का टेम्परेचर जो है वो अपन ने इंक्रीज किया। इस मेटल को जो है अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसको गर्म किया। ये लो अपन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यह थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी, रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से जो है इस मेटल सरफेस से इमिट कर जाएगा। रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस मेटल सरफेस से इमिट कर जाएगा। इसी को अपन थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। सेकंड है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन। तो देखो फील्ड इमिशन क्या है? फील्ड इमिशन है यह अपने पास में मेटल है। इस मेटल में क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये रहे फ्री इलेक्ट्रॉन। इस मेटल को अपन ने हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस मेटल को पे अपन ने हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रख दिया, मतलब अपन ने इसको करंट लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? करंट लगाया। तो करंट में क्या होती है? एनर्जी होती है। तभी तो अपना कूलर, एसी, फैन, रेफ्रिजरेटर ये सब चलते हैं। अरे कभी करंट को छुआ है क्या? छू के देखना, उसमें पता चलेगा कि आपको एनर्जी होती है। तो इसको अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, करंट में रख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इलेक्ट्रिक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहां से इमिट हो जाएंगे। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाएगा। कैसे? एब्जॉर्बिंग रिक्वायर्ड
इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है यहां से इमिट हो जाएगा, यहां से मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं अपन, फील्ड इमिशन कहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम होती है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो लगभग ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल सकता है। तो ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। थर्ड देखो क्या था अपना, थर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, यह अपने पास में एक मेटल है, ये रहा मेटल, और ये मेटल है तो इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यह रहा अपने पास में मेटल और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटल पे जो है अपन ने लाइट इंसिडेंट करवाई, क्या इंसिडेंट करवाया, लाइट इंसिडेंट करवाई। ये क्या है अपने पास में, लाइट। तो लाइट जो होती है वह वेव के रूप में भी होती है और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है फोटोन के रूप में भी होती है। ड्यूअल नेचर हो गया ना लाइट का। तो प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है उसकी एनर्जी, या फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी पढ़ी थी अपन ने लास्ट लेक्चर में, जो नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था वहीं पे अपन ने पढ़ा था कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। यहां पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और एच जो है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। और ई जो है वो क्या है, एनर्जी है। तो इतनी एनर्जी की जो लाइट है वह इस मेटल पे इंसिडेंट हो रही है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो है वह ई नोट एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए, ई नोट एनर्जी चाहिए। अगर इस एनर्जी को इसी फॉर्म में अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच तो प्लांक कांस्टेंट है और न्यू की जगह क्या लिख देंगे, न्यू नोट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी एच न्यू है और इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी एनर्जी जो है वह रिक्वायर्ड है। तो कहने का मतलब है अगर अपने पास में ई जो है, ई की वैल्यू जो है, ये जो इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है लाइट, उस लाइट की एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उसके बराबर है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, और ई नोट की जगह एच न्यू नोट। एच से एच कैंसिल आउट करें तो न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नोट लिख सकते हैं अपन। तो ये न्यू नोट क्या है, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं कि इस मेटल पे अपन जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करेंगे उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको क्या लिखा है। कहने का मतलब ये न्यू की वैल्यू जो है जब न्यू नोट के बराबर होगी तभी इससे जो है इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, और इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो यह जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये क्या हो गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये नाम याद रखना है आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये क्या है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
तो यहां से क्या बोल सकते हैं अपन, यहां से कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल और ग्रेटर देन है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और इसी को क्या कहते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या हो गया, व्हेन frequency of incident light on metal surface is greater than threshold frequency or equal to threshold frequency, then electron emit from metal, and that's phenomenon known as photoelectric emission। एक फोर्थ और बच गया, फोर्थ क्या था, सेकेंडरी इमिशन। तो देखिए सेकेंडरी इमिशन क्या होता है। हाँ तो देखिए सेकेंडरी इमिशन क्या है, सेम ये है अपने पास में मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हो गई अपने पास में मेटल और ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। जब हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वह इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई हो, तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। क्या करेगा, कोलिजन करेगा, और कोलिजन में जो है एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास में तो हाई एनर्जी थी, तो यह इलेक्ट्रॉन जो है कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और यह इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के जो है मेटल सरफेस से इमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो सेकेंडरी इमिशन क्या हुआ, जब मेटल सरफेस पे हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं तो कोलिजन में इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और उस एनर्जी को लेकर के ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से इमिट हो जाता है, इसी को अपन सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो ये जो है 4 तरह के इमिशन हो गए, ये केवल लेक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन था अपना चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसको अपन डीपली पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक करोगे तो वहां से पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत। ओके।